कल आपने देखा कि नेशनल असेंबली में एक बड़ा अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ जिस पर बड़ी ऑल अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड एक बड़ा कंसर्न था कि पार्लियामेंट की सैंक्टिटी इरोड नहीं होनी चाहिए, और उसमें जो वहाँ पर रेड्स कंडक्ट किए गए और लोगों को पकड़ा गया, वजूहात कोई भी हों, उसमें आपको पता है कि मैं खुद इन चीज़ों पर बड़ी तशवीश का इजहार करता हूँ, लेकिन किसी सूरत भी इस पार्लियामेंट की, असेंबली हॉल की, प्रोविंशियल असेंबलीज़ की जो सैंक्टिटी है वो इरोड नहीं होनी चाहिए। और इसकी हुर्मत का ये तकाजा है कि ये अवाम के नुमाइंदगान का ऐवान है, और इसकी हुर्मत का ये तकाजा है कि यहाँ पर आपने जो मामलात करने हैं वो तयशुदा असूलों और क़वाइद के मुताबिक करने हैं। तो मुस्तकबिल में अगर इसकी एहतियात रखी जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा, नहीं तो ये एक ऐसा सिलसिला है जिसका बिगाड़ एक दिन में नहीं होता। ये बिगाड़ फिर होते होते होता चला जाता है, और इसमें जितने भी फ्रीकैन हैं वो अपना किरदार अगर उस अंदाज में अदा नहीं करेंगे जिसके साथ इसकी प्रिजर्व की जाए जो इसकी सैंक्टिटी है, तो फिर नुकसान जो है वो ग्रेजुअली आपके सामने है। फिर एक इंसिडेंट नहीं, फिर कई इंसिडेंट्स होते हैं। और फिर हमने इसी पंजाब असेंबली में वो मनाजिर भी देखे जब यहाँ पे प्राइवेट लोग उनको वेस्ट कोट्स पहना कर असेंबली के हॉल के अंदर भेज दिया गया, फिर डिप्टी स्पीकर के ऊपर कातलाना हमले तक की कोशिश की गई। मैं उसे कातलाना कहता हूँ अपनी वजूहात की बुनियाद पर, क्योंकि एक वाक़या इससे कबल भी चेयर पे बैठे डिप्टी स्पीकर का एक बंगाल के हाउस के अंदर ये वाक़या पेश आ चुका है जिसमें उनकी मौत वाक़या हुई। तो जब मॉब बन जाते हैं, चाहे वो अरकान असेंबली क्यों ना हो, व्हेन दे आर कन्वर्टेड इनटू मॉब, तो फिर हम उस प्रेसिडेंट की बुनियाद पे कह रहे हैं कि वाक़यात कैसे पेश आते हैं। आपके इख्तलाफात अपनी जगह पर हो सकते हैं, होने चाहिए, सियासी जमातों के इख्तलाफात होते हैं, उसके मुहरकात भी होते हैं। कल जिस जमात की आज हुकूमत है, कल वो जमात इससे ज़्यादा शिद्दत के साथ इस ज़्यादती के ख़िलाफ़, जिनमें पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब से लेकर उनके करीबी रुफ़का के कुछ तकरीबन 30 लोगों की लिस्ट है, सब जेलों में थे, और सबका शोर तब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उनके ख़िलाफ़ था, और इसी शिद्दत से था। आज इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात हैं, और फॉर वट एवर रीज़न्स 9 मई है, करप्शन है, बाकी तफसीलात भी आपके पास हैं। लेकिन ये ऐवान इसलिए नहीं है कि आप इसमें जाकर उन सारी बुनियादों को तोड़ दें, उसको हिला दें, और फिर उसके बाद आप शिकवा करें कि ये वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल होकर आपके गिरेबान तक ज़रूर आ जाता है। ये आपके गिरेबान तक आया है, और उसकी वजह ये है कि जब ये सब आप कर रहे थे तब आप एहसास नहीं कर रहे थे। तो इसकी जो तकलीफ़ आप आज उठा रहे हैं, और मुझे आपकी इस मामले में एक क्रिमिनल एक्ट अगर किसी ने किया उसको पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन कैसे पकड़ा जाना चाहिए वो ज़ाब्ते के अंदर दिया गया। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप की इसके ऊपर बड़ी रिजॉल्व है, एंड आई एम फ्रैंकली वेरी ग्रेटफुल टू चीफ मिनिस्टर पंजाब और यहाँ की जो अपोजिशन के हमारे लीडर हैं इनका भी, कि वो मामला जो पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट के लिए पंजाब असेंबली में थे, मैं 2002 से तो खुद रुकना आ रहा हूँ, 1985 से कम अज़ कम मैं इसके प्रोसीडिंग्स का एक कारी भी हूँ, और मैं इनको बगौर ऑब्ज़र्व भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। तकरीबन 10 असेंबलीज़ के मुशाहिदात मेरे सामने हैं, लेकिन जो आपने काम करने हैं उसके लिए आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की रिजॉल्व मस्ट है। कल मैंने एक स्पीकर नेशनल असेंबली का स्टेटमेंट सुना कि मेंबर्स ऑफ द असेंबली शुड सिट, और एक कमेटी भी सैयद खुर्शीद शाह साहब की क़यादत में बनी। बड़ी अच्छी बात है, इनको करना चाहिए, ये मामला तय करने चाहिए। आपको पता है कि जब यहाँ पर पंजाब असेंबली में मैं इनसे ये एडवोकेट कर रहा था कि देखें, अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को राइट टू स्पीक है, और मैं एज अ स्पीकर पिन ड्रॉप साइलेंस इंश्योर करवाता हूँ कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बात कर रहे हैं, ट्रेजरी बेंचेस के मेंबर्स उनकी बात को सुने। इसी इस्तेहकाक के तहत लीडर ऑफ द हाउस का भी राइट है कि वो भी जब आप बात करें तो सिर्फ आपका एहतजाज का हक डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करना चाहिए। मैं बड़ा तकलीफ में हूँ इस बात पे कि मैंने अपने मुशाहिदे में पिछले 20-22 वर्षों में शायद ही कोई एक आधा बजट ऐसा हो जिसको मैं असेंबली के अंदर सुन सका हूँ। जब भी बजट पेश होता है बगैर सुने
बगैर डॉक्यूमेंट को देखे, irrespective of which political party, the few hawks overtake it. और वो क्या करते, उस बजटिंग प्रोसेस में से अवामी नुमाइंदगान की उस इनपुट को जो कि ज़रूरी है, वो जो अफसर वजारत ख़जाना में बैठे हैं या PND में बैठेंगे, वो क्या बात करनी है, दे जस्ट गो देयर एंड शाउट टू बी ए स्पेस। अगर पार्लियामेंट खुद छोड़ रही होगी, उसके अरकान का कंडक्ट छुड़वा रहा होगा, तो फिर किसी हकीम लुकमान की जरूरत तो नहीं होगी कि वो आकर बताएं कि कैसे होगा, वो तो फिर आप खुद छोड़ रहे हैं। आपने अपनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज रिडंडेंट की कई साल, अब आप देखें 10 साल के अकाउंट्स, 10 years, मुझे बताएं ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोलैप्स नहीं है तो क्या है? इसमें तो कोई पुलिस की ज्यादती नहीं है, इसमें तो किसी पुलिसमैन ने आके रेड करके आपको काम करने से नहीं रोका। वेयर डू वी स्टैंड? सिर्फ पंजाब असेंबली के पास, मैं आप सबको इस बात के ऊपर बताना चाह रहा हूं कि 10 साल 10 years नॉन रिकनसाइल्ड पब्लिक अकाउंट्स पड़े हुए हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोलैप्स का कौन जिम्मेदार है? द मेंबर्स देमसेल्व्स, अंदर जो बैठे। अगर आपके पास फुर्सत नहीं है पढ़ने की, आपके पास फुर्सत नहीं है आईने पाकिस्तान को देखने की, आपके पास फुर्सत नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर को देखने की, तो मैं दावे से कहता हूं कि आप अपनी नुमाइंदगी के हक के साथ वफा नहीं कर रहे। तो मेरी ये जो सूरत हाल कल पैदा हुई कौमी असेंबली में, इससे कबल यहाँ पर विद अ वेरी हैवी हार्ट आई हैड टू सस्पेंड मेंबर्स, जिस पर मैंने बड़ी खुलकर वजाहत के साथ आपको तफसील भी बताई। उन 15 अरकान को सस्पेंड किया और मैंने फिर यूनिलेटरली वो ऑर्डर्स वापस भी लिए। फिर मैंने कमेटी ऑफ हाउस ऑन एथिक्स भी क्रिएट की और मैंने बहुत से स्पीकर के वो इख्तियारात जो वो पिछली दफ़ा का मेरा बड़ा उनके साथ एक बैड मेमोरी है, बड़ी हार्ड फेल्ट मेमोरी है, जिसमें जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब यहाँ पर स्पीकर थे, कितनी बार हमारे उन अरकान को सस्पेंड किया गया 15 दिन के लिए, 15 सिटिंग्स के लिए। और उसका फ़र्क क्या पड़ता है? दिस इज़ नॉट अबाउट कि वो एक मेंबर एक इंडिविजुअल है, ये उन अरकान का जिनको सस्पेंड किया जाता है, तो फिर इसमें एक इसकी फ्लिप साइड ये होती है, वो राउडी होते हैं, हाउस कंट्रोल करना है आपको करना पड़ जाता है, यू आर कंपेल्ड इनटू, यू आर पुश्ड इनटू, और आप उनकी उस राउडीज़म को रोकने के लिए ये काम करते हैं। लेकिन वो 5 या 7 या 7.5 लाख अफराद का हल्का जिसका वो नुमाइंदा है, वो हल्का हक़ नुमाइंदगी से उतनी सिटिंग्स के लिए महरूम हो जाता है। तो इसमें हर एक्ट का एक कॉन्सिक्वेंस है, उस कॉन्सिक्वेंस को आप दूर तक नहीं छोड़ सकते और वो देर से नहीं आता। आप असेंबली के अंदर एक अमल करते हैं, उसका रद्द अमल लाजमी तौर पर आप ऐसा इक़दाम करेंगे, ऐसा नताइज निकलेंगे। आप कोई मनफी कदम उठाएंगे, आप प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट करेंगे। बाय सेइंग दिस, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई एक बिल्कुल एक डॉर्मेंट किस्म की आप, यस यू नीड टू रेज योर वॉइसेस, लेकिन बार बार कह रहा हूं कि ये जगह अहले हलो अक्द की जगह है। अगर ये पार्लियामेंट, ये असेंबलियां जिन्होंने कानून बनाने हैं, जिन्होंने शूरा के तौर पे काम करना है, जिन्होंने अवाम के मसाइल हल करने के लिए बजट पास करने हैं, जिन्होंने कवानीन बनाने हैं, जिन्होंने गुर्बत के खात्मे के लिए कोई सोच विचार करनी है, जिन्होंने 25 करोड़ लोगों तक इसके कोई डिविडेंड्स पहुंचाने हैं, ये पार्लियामेंट के बाहर फ्लो नहीं हो सकते। ये पार्लियामेंट के बाहर फ्लो कभी नहीं होते, दुनिया का तजर्बा है। अगर आपने टर्फ ज्यादा ऑक्यूपाई करनी है रास्ता पार्लियामेंट में, आपने कुछ भी करना है, द डोर इज थ्रू द पार्लियामेंट, थ्रू दीज असेंबलीज। और मेंबर्स के ऊपर भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि आप, अगर मैंने आपके साथ चंद मिसालें देकर ये बात की है, अब आपकी जिम्मेदारी है। आप देखें आपके सामने काम गलत हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर का जो जजमेंट है, व्हाई इज पार्लियामेंट स्लीपिंग ओवर इट? दुनिया का कानून है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन इन्विसेज करता है कि सेपरेशन ऑफ पावर, ट्राइकोटमी ऑफ पावर, 3 सतून होंगे, एक जुडिशरी होगी, एक एग्जीक्यूटिव होगी, एक पार्लिमान होगी। और कौन तय करेगा कि कौन क्या होगा? ये पार्लिमान करेगी। एग्जीक्यूटिव को चेक कौन करेगा? पार्लिमान करेगी। ये
कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, आइन में है। अब उस आइन की तशरीह में अगर आप उसके बुनियादी ढांचे की एक जजमेंट पास कर दें और उस जजमेंट में आप ये फैसला कर दें कि अपॉइंटमेंट भी खुद करेंगे आप, क्यों नहीं पार्लियामेंट पूछ रही, कैसे हो सकती है ये? वाई द रोल ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी इज एब्सोल्युटली उसकी कोई गुंजाइश और लाइफ ही नहीं है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अगर किसी की रिमूवल की बात है तो वो भी दे आर द जजेस ऑफ देयर ओन कॉज, अपनी 85 जजमेंट्स में वो लिख भी चुके हैं ये बात, लेकिन स्टिल दे आर द जजेस ऑफ देयर ओन कॉज। ये कैसे हो सकता है? और बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट में पूरी जो बुनियाद जिसके ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर की पूरी बहस खुलती थी वो थी 3 सतूनों की। तो उसमें यह तसव्वुर कहां से कर लिया गया जिस तरह को उस जजमेंट में कहा और एक लंबी बहस खोल दी गई। हमने कोशिश की, देखें एक अगर कोई थोड़ी बहुत मिलती जुलती बात कहीं से, और वो भी किसी और अंदाज में, किसी और पैराए में, एक इंडियन सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट की थोड़ी बहुत बात थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक बिल्कुल अनब्रिडल्ड अनक्वेश्चन कोई ऐसी सूरत ले लें और कहते क्यों नहीं पार्लियामेंट देखती, इसको पार्लियामेंट देखे, बड़ी बात पर जाएं, अपने सियासी खौल से बाहर निकलें। जब तक आप इन चीजों को दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक आप इसकी ये जो फाउंडेशन है करेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर ये स्पेस आप खुद छोड़ रहे हैं पार्लियामेंट से सर। एंड आई एम सेइंग दिस टू एवरीवन, आई एम सेइंग दिस टू द ट्रेजरी, आई एम सेइंग दिस टू द ऑपोजिशन। ये जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडरशिप है, मैं सवाल उठा रहा हूं कि आप क्यों नहीं पूछ रहे? अगर आपको ये तकलीफ है कि आप पार्लियामेंट से मेंबर्स अरेस्ट हो जाएं, तो आइन पे हुए हमले पे आपको कोई तकलीफ नहीं है अरकान असेंबली को? वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज बात नहीं कर सकती उस पर? पॉलिटिकल पार्टीज को बात करनी चाहिए। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया कोई एक जजमेंट बिगाड़ दे, आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते? तो फिर तो डोरमेंट पार्लियामेंट है, आप जगह छोड़ रहे हैं, स्पेस छोड़ रहे हैं, कोई और कवर कर लेगा, फिर किसी पे क्या एतराज है? आप उसमें तावीलें ढूंढ रहे हैं, आप पॉलिटिकल रीजनिंग के पीछे। मैं खुद रोज इस सोच के साथ, इस घबराहट के साथ कि ये जितनी जगह पार्लियामेंट ने पिछले कुछ दिहाइयों में उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हुए आज जिस जगह पर हम आकर खड़े हैं, ट्रस्ट मी फॉर दिस, आप मेरी बात पे यकीन कीजिए कि ये तकलीफ हमारा मुल्क उठा रहा है।